क्या समझती हैं कि बीएनपी 2 तिहाई अक्सरियत से कामयाब तो हो चुकी है, तो क्या अब मामलात बेहतरी से निभा पाएगी, अपोजिशन के साथ लेकर इन तमाम मामलात को चल पाएगी? और दूसरा, नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत को भारत की खारजा पॉलिसी के हवाले से किस तरह देखा जाता है? मोदी की जो हसीना वाजिद के साथ जिस तरह का गठजोड़ है, उसका तो आना जो है वो बनता है ही नहीं, ना वो आएगा। वो उनको ये सूट ही नहीं करता। उनको जो गवर्नमेंट सूट करती है वो तो उनके पास बैठी हुई है, वो तो उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाना चाहते हैं। वो उनको सूट नहीं करता आना जो है, ना ही वो अपने सफारती ताल्लुकात को थोड़ा सा और इससे आगे लेके जाना चाहेंगे। जहां तक आने वाले टाइम पे जो हुकूमत है बीएनपी की और फिर अपोजिशन, वो डिपेंड करता है अपोजिशन जो है उसमें कितना कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करती है। अगर अपोजिशन जो है वो एक ट्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जो अपोजिशन होती है, जो पार्लियामान में बैठकर फैसला साजी से लेकर हर चीज में शमूलियत इख्तियार करती है, जिसके कि बहुत चांसेस हैं। जब बीएनपी जो है उनके एक नुमाइंदा से पूछा गया कि क्या आप, अगर आपको सीट्स का कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या आप अपोजिशन जो है खास तौर पे जमीयत के साथ जो है कोलिशन कर लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा अपोजिशन का रोल अदा करेंगे, तो उनको अपोजिशन ही रहना चाहिए। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव अपोजिशन जो है उसका पार्लियामेंट में होना बहुत जरूरी है, लोगों के जो है वो बेहतर नुमाइंदगी के लिए। तो ये सारी चीजें हम जैसे जैसे बातें आगे चलेंगी तो ही हमें समझ में आएगी। अगर इनकी अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी के दरमियान खटपट होती है तो फिर ये स्क्वायर वन पे आ जाते हैं, क्योंकि बीएनपी जो है ये हमेशा, ये ऑलरेडी टेस्टेड पार्टी है। ये खालिदा जिया का बेटा है, ये हुकूमत में रह चुके हैं। ये हसीना वाजिद से पहले जो इन्होंने हुकूमत बनाई थी उसमें ये जमीयत के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट भी बनाई थी। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी हुई है। इसमें जो नया एक्सपेरिमेंट था वो था जो यूथ सिटीजन पार्टी है, जिसने फिर कोalition की जमीयत के साथ और 11 और पार्टियों में। तो ये ऑलरेडी मौजूद पार्टी है। इनकी वालदा की बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी है। इनके पास इस दफा बहुत बड़ा सिंपैथी का वोट था, और ऑफ कोर्स जो इनको वोट मिला है वो इतना ज्यादा, उसकी परसेंटेज नहीं है कि हम ये कहें कि जी अपोजिशन को तो किसी ने पूछा ही नहीं है। तो फिर वो डिवीजन भी हमें नजर आ रही है कि लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में जो आइडियाज की डिवीजन है वो भी मौजूद है। कि बीएनपी ने कहा कि हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी की बात जो है अपने उनके मैनिफेस्टो में थी। तो दूसरी जो कोलिशन थी 11 पार्टियों की इंक्लूडिंग जमीयत, वो बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, जुडिशियल रिफॉर्म की, और जो इनवर्ड प्रॉब्लम होते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होते हैं। तो इसका मतलब है कि